कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मण की पूजा अपने गुरुदेव भगवान की पूजा की अभेद्य कवच है। भगवान ने कहा सखा धर्म में असर कदम रिपुता के, इसके पास में ऐसा धर्म रथ होता है तो युद्ध के मैदान में वो कभी हारता नहीं है। राजा बलि अपने गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य को प्रणाम करता है, ब्राह्मणों को प्रणाम करता है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। गुरुदेव भगवान का ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के इसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा युद्ध के मैदान में परास्त हो गए। स्वर्ग पर अधिकार राजा बलि का हो गया। बलि राजा बन गया। सारे देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। देवताओं की माता अदिति को जब ये खबर मिली हमारे देवताओं का सारा राज्य सारा स्वर्ग दैत्यों ने छीन लिया, तो माता को बहुत कष्ट हुआ। कोई भी माता हो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती। अदिति उदास हो गई। कश्यप ने कहा तू उदास क्यों है? अदिति ने सारी बात बताई। हमारे पुत्र हमारे देवता दर दर भटक रहे हैं, दैत्यों ने स्वर्ग छीन लिया है। महाराज कोई उपाय बताओ हमारे देवताओं का स्वर्ग वापस मिल जाए। तो कश्यप ने कहा तुम पयोव्रत करो, भगवान की साधना करो। कश्यप के कथनानुसार अदिति ने पयोव्रत को पूर्ण किया। भगवान माता के सामने परमात्मा पर हुए मां वरदान मांगो, तो माता अदिति ने वरदान मांगा हमें और कुछ नहीं चाहिए, चाहो हमें आपके समान एक बेटा चाहिए जो हमारे देवताओं का स्वर्ग बलि से छीन करके वापस दे दे। तो भगवान ने कहा हमारे समान संसार में कोई नहीं। आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां ढूंढने जाऊंगा जो संसार में कोई है नहीं। मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा और आपके देवताओं का स्वर्ग दैत्यों से छीन करके मैं वापस दिलाऊंगा। भगवान अंतर ध्यान हो। भगवत प्रेमियों भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, समय बीता। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, ध्यान काल। आज स्वयं भगवान वामन बन करके माता अदिति के आंगन में अवतार लेते। भगवान का वामन अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। स्वर्ग पाकर के इसी बीच में 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करता है। 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा नदी के किनारे कर रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। और भगवान सोच गए कि यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो मैं स्वर्ग छीन करके नहीं दे पाऊंगा, चलो इस यज्ञ में डालते हैं। भगवान का जब अवतार हुआ तो सबसे पहले भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराया गया। देखो जब तक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक उसको द्विज की संज्ञा नहीं मिलती, तब तक वो पक्का ब्राह्मण नहीं बनता, जब तक जनेऊ उसका नहीं हो जाता। यज्ञोपवीत धारण करने के 3 वर्ण अधिकारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अलग होता है, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत अलग होता है, गृहस्थ का यज्ञोपवीत अलग होता है और ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत अलग होता है। ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होता है वो 96 चौवा का होता है। जो क्षत्रिय का यज्ञोपवीत होता है वो 94 चौवा का होता है। ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होता है उसमें ब्रह्मगान होती है और क्षत्रिय का जो यज्ञोपवीत होता है उसमें रुद्रगान होती है। गृहस्थ जो जनेऊ धारण करता है वो होता है सूत का। गृहस्थ जो जनेऊ धारण करता है वो सूत का जनेऊ होता है और ब्रह्मचारी जो जनेऊ धारण करता है ब्रह्मचारी का जनेऊ मूंज का होता है।
हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी कैसा जनेऊ धारण करते हैं? हनुमान चालीसा में हाथ वज्र और विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। हनुमान जी मूंछ का जनेऊ धारण करते हैं। तो भगवान वामन जो ब्रह्मचारी बने, भगवान का जब यज्ञोपवीत हुआ, भगवान को मूंछ की मेखला धारण कराई गई। कश्यप ने भगवान का जात कर्म कराया, सूर्य ने भगवान को गायत्री का उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के हाथ में कमंडल दिया, आकाश ने भगवान को छत्र दिया, अदिति ने भगवान को कौपीन धारण कराई। आज भगवान बामन बन करके राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने के लिए चले हैं। जब भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले हैं तो भगवान कैसे लग रहे हैं? बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। भगवान बामन कुल के हैं। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हर चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। पड़ी गलेमाला पड़ी, कांधे झोली पड़ी गलेमाला पड़ी। अरे कांधे झोली पड़ी गलेमाला पड़ी, कांधे झोली पड़ी गलेमाला पड़ी। हाथों में कंडल सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कंडल सुहाए, छलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि
राजा को चलने आए। भगवान पधारे, देवता लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। प्रभु की मेरे मन में बसी, प्रभु की बाकी छवि मेरे मन में बसी। अरे हरि की बाकी छवि मेरे मन में बसी, बाकी छवि मेरे मन में बसी। अरे देवों में सुमन बरसाए, देवों में सुमन बरसाए, राजा को चलने आए। देवों में सुमन बरसाए, कभी राजा को चलने आए। अरे बामन का वेश बनाए, भले राजा को चलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। चलने आए, बलि राजा को चलने आए। से बोलिए बामन भगवान की जय। आज भगवान नारायण बामन वेश बना करके राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने के लिए पधारे। राजा बलि यज्ञ कर रहा है नर्मदा नदी के किनारे। स्थान कौन सा है? भृगुकक्ष। ये स्थान पड़ता है गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है भरूच। भरूच स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अंकलेश्वर भरूच। तो भरूच का जो पौराणिक नाम है भृगुकक्ष, यहीं पर राजा बलि ने समा यज्ञ किया है। भगवान यहीं पहुंचे, भगवान का अवतार नहीं हुआ। तो भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं, इतना तेज भगवान के शरीर से निकल रहा था, भगवान को देख करके ऐसा लग रहा था मानो आकाश का सूर्य पृथ्वी पर उतर आया। भगवान पहुंचे, द्वारपालों ने जाकर के बलि को समाचार दिया, महाराज आज हमारे यज्ञशाला में ऐसा एक ब्राह्मण आ रहा है तेजस्वी। हमने अपने जीवन में इतने सुंदर ब्रह्मचारी का कभी दर्शन नहीं किया, चलिए स्वागत करिए। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी साहब कहा कि गुरु जी, ब्राह्मण देवता पधारे हैं हमारी यज्ञशाला में, आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम जाकर के स्वागत करें। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है। जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए तब तक यजमान को आसन से नहीं उठना चाहिए। यदि कोई जरूरी काम है तो आसन को प्रणाम करो, आचमन करो, जल्दी जाओ, ब्राह्मण का स्वागत करो, आओ और पूर्णाहुति होनी है। ठीक है गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर के राजा बलि जब पहुंचा भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान को देखा तो पहचान नहीं पाया कि नारायण है, क्योंकि भगवान बामन बन करके आए थे। भगवान को देखा, भगवान का स्वागत किया। महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवावते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वारे भगवधरम्। हे महाराज, हमारी एक अस्मिन् आसने आसीताम, आगे महाराज विराजिए। अद्यनः पितरस्तृप्तः अद्यनः पावितं कुलम्। बलि ने कहा, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा दैत्य कुल पवित्र हो गया। कैसे? यदि भगवान आगतो गृहान, आपके आगमन से। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। है महाराज, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आइए विराजिए। भगवान बैठे, सुंदर आसन दिया बलि ने भगवान को। भगवान जब बैठे तो बलि को ये भी चिंता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति होनी है। बलि भगवान से कहा, बोला महाराज बताइए आपका आगमन कैसे हुआ है? यही कारण आगमन तुम्हारा, आप हमारे यज्ञशाला में पधारे हो, क्या चाहिए? मान कुछ बोले नहीं। बलि बोला, आपके हाथ में जो कमंडल है, जो भिक्षा पात्र है,
इस भिक्षा शायद आप कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हो। बामन को धन केवल भिक्षा, तो आप महाराज जो भी बताएं हम आपको देंगे। गाम कांचनम गुणवद धाम पृष्ठम तथा अन्नपेयम मुतभा विप्र कन्याम। आपको गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, क्योंकि ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पंचामृत की जरूरत पड़ती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र पंचगव्य बनाया जाता है उससे। तो आपको गाय चाहिए तो गाय ले जाओ। देखो दुनिया में जितने भी हैं सब दान होते हैं, लेकिन 5 महादान माने गए। महादान कौन कौन होता है उसको इस प्रसंग में सुने। बलि कह रहा है यदि आप चाहें तो मैं 5 प्रकार के महादान आपको कर सकता हूँ। काम जो गौदान है ये महादान है। कांचनम जो सुवर्ण दान है, सोने का दान है, ये महादान है। जो भूमि का दान है ये महादान है। जो अन्न और जल का दान है ये महादान है। और कन्यादान ये महादान होता है। बलि बोला गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा अन्नपेयम मुतभा विप्र कन्याम। महाराज यदि आप अन्न चाहे तो अन्न और अन्न ले ले, जल चाहे आप जल ले लें, गाय चाहे आप गाय ले लें, सुवर्ण चाहे आप सुवर्ण ले लें। और विवाह न हुआ हो तो किसी ब्राह्मण बेटी के साथ में हम आपका विवाह करा दें। भगवान को बड़ी हंसी आ रही है, ऐसा जजमान पहली बार मिला तो विवाह देखा। अब भगवान बोले देखो राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हो तो पहले हमें वचन दो, जो मैं मांगूंगा मिलेगा। भगवान ने सोचा उसको पक्का मजबूत कर ले तब मांगे। ठीक है महाराज, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको वही देंगे। भगवान बोले ऐसा नहीं, पहले ऐसा करो अपनी पत्नी से भी राय ले लो, पत्नी से राय ले लो। आपने कह दिया देंगे और पत्नी ने मना कर दिया तब क्या करोगे? क्योंकि आजकल एटीएम तो पत्नी के पास न रहता है। एक बार एक सज्जन के घर में पुलिसकर्मी आए, सज्जन के घर में 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने आकर कहा हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। महाराज तलाशी लेनी क्यों? बोले हमें ऐसी खबर मिली है कि आपके घर पर विस्फोटक सामग्री है। सज्जन कहा, पुलिस वालों ने कहा कि हमें ऐसी सूचना आपके घर पर विस्फोटक सामग्री है। तो महाराज आपको सूचना तो बिल्कुल ठीक किसी ने दी है कि हमारे घर पे विस्फोटक सामग्री तो है, लेकिन इस समय वो अपने मायके गई हुई है। देखो बिना धर्मपत्नी की राय के कुछ काम करोगे तो विस्फोट तो होगा, ये विस्फोटक सामग्री है। इसलिए कुछ भी काम करो तो इन लोगों की राय जरूरी है, पहले राय जरूर ले लो, ऐसा काम करेंगे, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि पत्नी से राय ले लो, उसके बाद आओ। बलि बोला ठीक है। तो बलि अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। बलि की जो पत्नी है उसका नाम है विंध्या बलि। बलि ने जाकर कहा कि हमारे घर में ब्राह्मण देवता पधारे हैं और कुछ मांगना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? पत्नी बोली महाराज कैसी बात करते हो? अरे आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, आप स्वतंत्र हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। बलि लौट आया भगवान के पास, महाराज वो भी तैयार है, अब आप मांगिए। अब भगवान मांग रहे हैं। देखो भक्तों को तो मांगते सुना था, लेकिन आज भगवान मांग रहे हैं। राजा बलि का कितना अच्छा भाग्य, 3 लोग 14 भुवन का मालिक अखिल परमात्मा आज भगवान मांग रहे हैं। भगवान ने 2 भक्तों से मांगा, 2 भक्तों से भगवान ने मांगा। कौन कौन भक्त? पहला भक्त है केवट। भगवान ने केवट सेवा है, केवट से भगवान ने क्या मांगा? नाव। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े तो जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कि मांगी नाव न की बना, मांगी नाव केवट
से नाव मांगी है, आज भगवान राजा बलि से मांग रहे हैं। क्या मांगा है भगवान ने राजा बलि से? भगवान बोले, हे राजन, हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें दे सकते हो तो पदानि त्रीणि दैत्रेंद्र संमितान पदा मम। हे दानवराज, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। क्या भगवान पृथ्वी? बलि हंसने लगा, महाराज क्या मांग रहे? अरे हम स्वर्ग के राजा हैं, 3 पग पृथ्वी दान देने में हमें भी तो शर्म लगेगी। कोई सुनेगा क्या कहेगा? कोई अरबपति आदमी हो और 1 रुपया का दान करे तो बड़ी शर्म वाली बात है। तो बलि ने कहा, महाराज हम स्वर्ग के राजा हैं, आप 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, अरे होगा महाराज और मांग लीजिए। भगवान बोले, नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए, लेकिन एक शर्त है। बलि बोला, शर्त क्या है? भगवान ने कहा, शर्त ये है, जब हम 3 पग पृथ्वी नापेंगे तो मीटर मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। संमिता पदा मम। भगवान बोले, हमारे पैरों के नाप 3 कदम चाहिए। बलि ये थोड़ी जानता था इतना लंबा पैर होगा, एक ही बार में सब कुछ चला जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, हमने आपको 3 पग पृथ्वी दान में दी। भगवान बोले, ऐसे नहीं, बलि संकल्प करो। बिना संकल्प का दान हम नहीं लेते। देखो, कभी मौका मिले आपको दान देने का तो आप जिसको भी दान करें उसको पहले संकल्प करा लें। जैसे संकल्प माने होता है पता। आप कहीं पत्र भेजें, चिट्ठी पहले भेजी जाती है, आप तो फोन चलने लगे। पुराने जमाने में चिट्ठी भेजी जाती थी और लोगों को जब डाकिया आता था ना, लोगों को इंतजार रहता था कि हमारी तो कोई चिट्ठी नहीं, कोई चिट्ठी लिख दो, उसमें सारी बात लिख दो, और यदि पता ना लिखो तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। एड्रेस जरूरी है, जब एड्रेस होगा तब तो चिट्ठी पहुंचेगी। तो संकल्प जब बोला जाता है तो दान देने वाले का गोत्र, तो दान देने वाले का नाम और दान लेने वाले का नाम उसमें बोला जाता है। तो भगवान बोले, पहले संकल्प करिए, बिना संकल्प का दान हम लेते नहीं है। संकल्प की तैयारी होने लगी। जब संकल्प बोला जाता है ना पूजन में, तो अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, दक्षिणा, जल रखा जाता है। संकल्प की तैयारी होने लगी। शुक्राचार्य ने देखा, बड़ी देर हो गई, चेला अभी तक नहीं आया। देखे चेला, अब शुक्राचार्य देखा तो चेला भगवान के चक्कर में पड़ा। शुक्राचार्य पहचान गए भगवान को, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, नारायण। यद्यपि भगवान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन शुक्राचार्य की पैनी नजर से भगवान अपने को बचा नहीं पाए। शुक्राचार्य बलि से कहने लगे, बलि जल्दी चलो, यज्ञ की पूर्णाहुति होनी है। देवता पधारे हैं, 3 पग पृथ्वी का दान मांगा है, मैं इनको 3 पग पृथ्वी दान दे दूं, संकल्प करूं तब चलूं। शुक्राचार्य ने कहा, तुम इनको ब्राह्मण समझ रहे हो? अरे बलि ये ब्राह्मण थोड़ी है। फिर गुरु जी कौन है? एक सदगुरु ही शिष्य को भगवान का परिचय कराता है। गुरु गोविंद दो खड़े, शुक्राचार्य इधर खड़े, बलि के गुरु शुक्राचार्य हैं, तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी की जो गोविंद दियो मिला। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः। हे राजन, ये साक्षात नारायण हैं। बामन बनकर के इन्होंने अदिति के आंगन में अवतार लिया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए।
ये नारायण विष्णु हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। बलि बोला गुरुजी आने में देर कर दी, चक्कर में तो पड़ चुके हैं। क्या हुआ? इन्होंने मांगी है, मैंने इनको वचन दे दिया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अभी वचन ही तो दिया है, संकल्प थोड़ी हुआ भाई, अभी एडवांस ही हुआ है, रजिस्ट्री थोड़ी हुई है, मना कर दो, हम नहीं दे पाएंगे। बलि बोला गुरुजी कुछ भी हो जाए, जब आपने बता ही दिया है कि भगवान है, आज हमारा ये ध्यान रखना, सब कुछ चला जाएगा तो हमें दक्षिणा कहां से देगा? भाई हमने यज्ञ कराया है, जो यज्ञ का आचार्य होता है उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। जब यही सब कुछ तुम्हारा ले जाएंगे तुम हमें दक्षिणा कहां से दोगे? बलि बोला कुछ भी हो जाए महाराज, हम इनको दान अवश्य करेंगे। बहुत समझाया, बलि नहीं माना। अंत में शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया। बलि, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। शिष्य को चाहिए कि गुरु की बात माने, लेकिन दृढ़म पंडित मानज्ञः। तू अपने को पंडित समझ रहा है, हमारी उपेक्षा कर रहा है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। अब तुम्हारी गाली नहीं है। राजा बलि ने गुरु जी का श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरा। तो देखिए ये जो कथा है हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देती है। यदि आपने किसी को वचन दिया है, आपने कोई प्रतिज्ञा की है, तो आप कुछ भी करें उस प्रतिज्ञा का पालन करें। यदि आपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया तो जीवन में जो भी आपने पुण्य किया है सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। जो किसी को वचन देकर के उस वचन को निभाता नहीं है, जो किसी प्रकार की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है, उसके जीवन के सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। रामायण में बहुत अच्छी एक कथा है इसके बारे में। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह उसके साथ में करूंगा। जब सीता स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े वीर आए, उस धनुष को जब कोई तोड़ नहीं सका तो लोगों ने जनक जी को समझाया, आपकी बेटी जानकी कुंवारी रह जाएगी, प्रतिज्ञा को तोड़ दो। जनक जी रोने लगे, जनक जी की आंख में आंसू आ गए। जनक जी ने कहा कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लोगों ने कहा आपका क्या नुकसान हो जाएगा? तो जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, विदेहराज जनक जी कहते हैं, सुकृत जाई जो पन परिहरहु, सुकृत जाई जो पन परिहरहु, कुंवरी कुमार रहु का करहु, कुंवरी कुमार जनक जी रोने लगे। जनक जी ने कहा सुकृत जाय जो पन परिहरहु, हमारे पुण्यों का नाश हो जाएगा, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो इस कथा से हम लोग यही शिक्षा लें, यदि मैंने किसी को वचन दे दिया है तो आप उस वचन को निभाएं। राजा बलि ने अपने गुरु जी का श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरा। बोले गुरु जी कोई बात नहीं, आप हमसे नाराज हो गए, आपने श्राप दे दिया है, श्राप में स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको दूंगा जरूर, क्योंकि मैंने इनको वचन दे दिया है। राजा बलि ने भगवान से कहा महाराज देख लिया हमारे गुरु नाराज हो गए, हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया है, अब लक्ष्मी मेरे पास रहने वाली नहीं है,
अब भी आपके पास में मौका है, मनी ट्रांसफर करा लो। आज मनी ट्रांसफर होते हैं, आप ही मांग लो। भगवान बोले नहीं, हे राजन, मैं ब्राह्मण हूं, लालची ब्राह्मण में और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। असंतोषी दुजानुष्टा संतोषी च महिव्रता, सलज्जा गणिका निष्ठा निर्लज्जा कुलांगना। जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो पतन को प्राप्त हो जाता है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, संतोषः परमम धनम। संतोष परम धन होता है, संतोषी सदा सुखी रहता है। भगवान बोले हमें केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, न कम न ज्यादा। और अंत में कहा महाराज ठीक है, संकल्प हुआ। जो संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म स्वरूप बना करके जलपात्र में बैठ गए। भगवान ने देखा जल नहीं गिर रहा, जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प नहीं होगा। भगवान तो समझ गए कि शुक्राचार्य की लीला है। भगवान ने उसका तिनका उठाया, कुश का जो अग्रभाग होता है बड़ा नुकीला होता, पहना होता है। भगवान ने जैसे कुशाग्र उसमें डाला और शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। जय जय सीताराम। शुक्राचार्य जी घबरा करके बाहर निकले, महाराज ये क्या कर दिया? भगवान बोले हमने तुम्हें ये इनाम दिया है। बोले किस बात का इनाम? भगवान ने कहा जो दान देता है, जो दान लेता है, और लेने और देने वाले के बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको यही इनाम मिलता है। अरे भाई पंडित जी क्या दक्षिणा ले रहे, जजमान का क्या दे रहे, बीच वाले को क्या लेना देना। अंत में संकल्प हुआ और आज भगवान 3 पग पृथ्वी नापने के लिए तैयार हुए। राजा बलि ने देखा भगवान वामन विराट बनने लगे। अरे ऐसो बृहद बदन कर लीना, 3 लोक 2 पग लीना। ऐसो बृहद बदन कर लीना, 3 लोक 2 पग लीना। आज वामन विराट बने। विराट बन करके भगवान ने क्या किया? एक चरण से सारा स्वर्ग नाप लिया भगवान ने। दूसरे चरण से भगवान ने पृथ्वी को नाप लिया। भगवान के शरीर से आकाश भर गया। अब भगवान का जो दाहिना चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के जब चरणों को देखा तो ब्रह्मा जी पहचान गए ये हमारे प्रभु का चरण है, ये भगवान नारायण का चरण है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया। देखो भगवान के चरण किसने किसने धोए, किनको किनको ये सौभाग्य मिला। ये कथा है सतयुग की। सतयुग में भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए। विराट भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए। अच्छा, उसके बाद में आया त्रेता। तो त्रेता में भगवान के चरण किसने किसने धोए? त्रेता में भगवान के चरण धोए हैं महाराज जनक और महारानी सुनैना ने। जब राम जी दूल्हा बने, विवाह करने गए ना जनकपुर में राम जी, तो मंडप में जब पहुंचे महाराज जनक महारानी सुनैना ने जब राम जी को देखा तो बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। महाराज जनक महारानी सुनैना राम जी के चरण धोते हैं। राम जी वर के रूप में हैं। तो सतयुग में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए।
त्रेता में जनक सुनैना ने भगवान के चरण धोए, और चौथा भक्त और है जिसने भगवान के चरण धोए। कौन? केवट। केवट ने भी भगवान के चरण धोए हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार जल पान करे, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयउ लय पार। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए एक, जनक और सुनैना ने भगवान के चरण धोए 3, और केवट ने भगवान के चरण धोए 4, और एक भक्त और है जिसने भगवान के चरण धोए हैं। वो कौन है? सबरी। जब भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं तो सबरी ने जब भगवान को देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सादर जल ले चरण पखारे, सागर जल ले चरण पखारे। सागर जल ले चरण पखारे, सागर जल ले चरण पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। तो 4 भक्त हुए हैं त्रेता के, और एक भक्त है सतयुग का जिन्होंने भगवान के चरण धोए हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, और वही जो चरणोदक था भगवती गंगा के रूप में परिणत हुआ। श्री गंगा मैया प्रकट हुई है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों को शीश नवाऊं। परमात्मा के पद से प्रकट होने के कारण गंगा जी का एक नाम पड़ा है भगवत पदी। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। जो गंगा जी का जल है ये भगवान पुरुष के चरणों का जल है। अब बलि घबरा गया, अब क्या होगा? तो भगवान ने सोचा कहीं यजमान घबरा करके भाग न जाए, तो भगवान ने बलि को गरुड़ पास में बांध लिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो? भाई बलि ने जब ये जान लिया कि आप नारायण हैं, इसके साथ में छल करने के लिए आए हैं, और फिर भी इसने आपको दान दिया, आपने इसको बांध क्यों लिया? तो यहाँ पर भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मन् यमनुग्रहेणामि तद विशो विदुनोम्य। हम भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं जिसके ऊपर करता हूँ पहले उसका धन छीनता हूँ। ब्रह्मा जी बोले अजीब आपका तरीका है, आप धन क्यों छीनते हो? तो भगवान कहते हैं क्योंकि धन के मद में मतवाला होकर के संत महापुरुषों करने लगता है, तो पहले मैं उसका धन छीन लेता हूँ। धन के छीन लेने पर जब उसकी बुद्धि सुधर जाती है, जो हमको नहीं छोड़ता, मैं उसको पुनः मान कर देता। प्रहलाद जी ने कहा आपने बड़ी करी है। तो भगवान बलि ने भगवान से कहा, भगवान ने बलि से कहा कि बलि तुमने 3 कदम प्रभु का संकल्प किया है, अभी 2 कदम पूरे हुए हैं, मैं तीसरा कहाँ रखूं? बलि बोला एक बात क्या होता है कि धनवान बड़ा होता है? तो भगवान बोले धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने कहा जब धन से 2 कदम हुए हैं, हो गए हैं, तो पदम तुतयम कुर्शीष्मि निजम, अपना तीसरा चरण आप हमारे शीश पर रख दो, हमें ना करो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अपने को भी बलि ने भगवान समर्पित कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। ये भगवान की नबी भक्ति है, आत्म। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्ग हमें अब की बार देवताओं को देना है, क्योंकि मैंने माता को आश्वासन दिया है अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे
भगवान बलि को ऐसा वरदान दे करके सुतर लोक का राज्य देते हैं और भगवान ने स्वर्ग देवताओं को वापस किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान के वामन अवतार की कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाई। ये बात बहुत अच्छी कथा है। नवग नाभाग राजा अम्बरीश की कथा। एक राजा अम्बरीश है, ये बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से दुर्वासा का श्राप भी राजा अम्बरीश का बाल बाका नहीं कर पाया। न अन्न जल समम दानम तिथि नैकादशी समा न गायत्री परो नमता न माता पर दैवतम। दुनिया में सबसे बड़ा भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना। सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र और सबसे बड़ी जो देवता है वो अपनी माँ है। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तिथि न एकादशी समा, एकादशी से महान कोई दूसरी तिथि नहीं है। एकादशी की महिमा बताई और उसके बाद सूर्यवंश भी, जिस सूर्यवंश में खट्टुबांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पदस्त्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुआ। खट्वांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु। इनकी भुजाएं बड़ी लंबी थी, इसे इनका नाम था दीर्घबाहु। इनका एक और नाम था दिलीप। तो खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ जी के स्वयं भगवान राम बन गए। अवतरित हुए 4 अंशों में श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। जिन राम ने अयोध्या में अवतार लेकर के ब्राह्मण कुल में जन्मने वाले उत्तम कुल पुरस्त कर नाती शिव पूजे बहुभांति राक्षस राज रावण का सब विनाश किया और भगवान धरती के ऊपर धर्म की पुनः स्थापना। रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान राम साक्षात धर्म का विग्रह है। राम जी कहाँ अवतार लिए? अयोध्या जी में। और भगवान कृष्ण अवतार लिए मथुरा में। तो मथुरा में भी एक नदी है जमुना नदी और अयोध्या जी में एक नदी है सरजू मैया। तो आइए हम लोग अयोध्या जी को प्रणाम करें। भगवान राम की जो जन्मभूमि अयोध्या है कितनी प्यारी है। अयोध्या जी की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सबने वैकुंठ की महिमा का वर्णन किया है, वेदों ने पुराणों ने वैकुंठ की महिमा गाई है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। हमें वैकुंठ उतना प्यारा नहीं है जितनी प्यारी हमें अपनी अयोध्या। और अयोध्या तो प्यारी है, उसके साथ साथ अति प्रिय मोए यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अयोध्या में रहने वाले जो भक्त हैं वो हमें बहुत प्यारे हैं। कैसी है अयोध्यापुरी? आइए हम लोग चलते हैं अयोध्या। राम जी से प्रार्थना करते हैं कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या, जहाँ राम लियो अवतार। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अरे मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।
के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ सागरिया अवध बिहारी सागरिया, संत भरे जहाँ सागरिया अवध बिहारी सागरिया, मोरे ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया, अवध बिहारी सागरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सागरिया। अयोध्या के कुछ प्रमुख स्थान है। हनुमानगढ़ी, आप अयोध्या में जाएं तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करें। कनक भवन, लक्ष्मण जी का किला, राम छावनी, ये अयोध्या जी के प्रमुख स्थान है। कनक भवन सिया रघुबर झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी, हे कनक भवन सिया रघुबर झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी, देख भई में बाबरिया अवध बिहारी सावरिया, देख भई में बाबरिया अवध बिहारी सावरिया, बोले ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया। जय हो। रघुबर डोले, ये अवध कलिने में रघुबर डोले, हे अवध कलिन में रघुबर डोले, अवध कलिने में रघुबर डोले, राम जी है कैसे? सावरी जिनकी सूरतिया अवध बिहारी सावरिया, सावरी जिनकी सूरतिया अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे
प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की जय। सरजू मैया की जय। जनक भवन बिहारी सरकार की जय। श्री अयोध्यापुरी की बहुत बड़ी महिमा है। देखो, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। अयोध्यापुरी का प्रभाव व्यक्ति तभी जान सकता है जब उसके हृदय में राम जी आकर के निवास करें। इतनी बड़ी महिमा है अयोध्यापुरी की, मैं आपको बताऊं। देखत पुरी अखिल अगभागा, जो एक बार अयोध्यापुरी का अपने नेत्रों के द्वारा दर्शन कर ले तो अयोध्यापुरी का दर्शन करने से ही सभी पाप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। ये अयोध्यापुरी की महिमा है, क्योंकि अयोध्यापुरी जो है ये मोक्ष देने वाली मोक्षदायिनी पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंतिका पुरी द्वारा बची थी वो सप्तहिता मोक्षदायिका। तभी तो राम जी ने इसको पसंद किया। राम जी तभी तो यहाँ आए, नहीं तो राम जी दादरी में नहीं आ जाते। अयोध्या में राम जी क्यों प्रकट हुए? क्योंकि कोई तो महिमा है अयोध्या जी की, भूमि का कोई तो प्रभाव है। और हमारी भारत सरकार बहुत अच्छा इस शासन में हुआ कि राम मंदिर का निर्माण होने लगा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और आप लोग जब राम मंदिर बन जाए तो रामलला का दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। राम जी कृपा नगरी का दर्शन करावे। भगवान राम रघुवंश में अवतार लिए, परमात्मा ने रघुवंश में अवतार लेकर के रावण का वध किया। भगवान धरती के ऊपर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। 2 अध्यायों में श्री रामचरित्र श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं और उसके बाद में कृष्ण कथा है, जिस कथा का हम लोगों को इंतजार है। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी को महाराज, अब आप कृपा करके कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर के जो अद्भुत चरित्र किए हैं, आप अब हमें कृष्ण कथा सुनाइए। मैं कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि तुम कथा विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने कहा कि हमारा भगवान से एक संबंध है। क्या संबंध है? तो परीक्षित जी अपना शब्द बताते हैं। दोर्निस्त विपरुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षम गतयात चक्रो मातुश्रेयाः शरणं गतायाः। गुरुदेव, जय मैं अपनी माता उत्तरा के गर्भ में पल रहा था तो आने के लिए अग्नि बाण छोड़ा, और हमारी माँ जब भगवान गोविंद की शरण में गई तो भगवान गोविंद ने मेरी रक्षा की। यदि भगवान मेरी रक्षा न करते तो आज मैं आपके सामने बैठ करके कथा सुनता। ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है मेरे ऊपर। आज हम आपके सामने बैठ करके भगवान की कथा का अमृत पान कर रहे हैं। आप हमें श्री कृष्ण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। जो परमात्मा है, आखिर वो परमात्मा गोलोक को छोड़ करके भूलोक पर क्यों आता है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरेउ नरन के ही हेतु, मोहि समुझाए केहु वृक केतु। ये प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था कि भगवान ने क्यों अवतार लिया, आप हमें समझाइए। यही बात परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कही। भगवान का अवतार क्यों होता है? तो परमात्मा गोलोक में रहने वाला है, आखिर वो परमात्मा भूलोक पर क्यों आता है? भगवान ने किस प्रकार मथुरा में कंस के कारागृह में अवतार लिया, कैसे भगवान गोकुल में आए, गोकुल में आकर के भगवान ने कैसे पूतना का उद्धार किया, कैसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, कैसे भगवान को मैया यशोदा ने उखल से बांधा, कैसे भगवान ने गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी की, किस प्रकार भगवान ने
कैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, कैसे भगवान ने काली कुंड में कूद करके विषैले कालिया नाग को नाथा, कैसे भगवान ने मथुरा में जाकर के कंस का वध किया, भगवान ने किस प्रकार द्वारकापुरी का निर्माण कराया, द्वारका में पहुंच करके भगवान ने किस प्रकार श्री रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया, किस प्रकार भगवान ने अपने मित्र सुदामा के ऊपर कृपा करी है, ये सारी कृष्ण कथा में विस्तार से समझना। जो मैंने पूछा वो भी सुनाना, जो रह गया हो वो भी सुनाना। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की मंगल कथा सुनाते हैं। आइए हम लोग भी भगवान की कथा को श्रद्धा से श्रवण करें व्यासपीठ के माध्यम से। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के अवतार का हेतु, देश पर जब हो रहा दुष्टों का अत्याचार था, हर तरफ संसार के हर घर में हाहाकार था, भूमि सह सकती न थी, पापों का इतना भार था। उस समय भारत में ईश्वर ने लिया अवतार था। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदा यदा हि धर्म भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हार, जब जब होई धर्म के हार, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, श्री देनु सुर धरनी।